तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का हिंदी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। मैं जितना एमसीक्यू बताऊंगा वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। देखिए, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 डॉट 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 2023 तक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, ये इस चैनल पे सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, इसलिए अगर आपको 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए हम लोग समय न गवाते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, आलोचना विधा। सेकेंड नंबर है जीवनी विधा। थर्ड नंबर है उपन्यास विधा और फोर्थ नंबर है कहानी विधा। दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना विधा हो जाएगा। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का क्या कहता है, कंकाल किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल विधा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक, ऐसा ही ऑप्शन कट गया। बी नंबर है उपन्यास विधा, सी नंबर है आत्मकथा विधा और डी नंबर है संस्मरण विधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा इज बी ऑप्शन करेक्ट है, जो हो जाएगा आपका। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, साक्षात्कार विधा, एकांकी विधा, नाटक विधा या उपन्यास विधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाटक विधा की रचना है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ हर साल बोर्ड एग्जाम में अवश्य एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। गबन किसी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की या अमृत राय की या प्रेमचंद्र की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की गबन रचना है। यानी गबन किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की गबन रचना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव अब क्या कहता है, तितली किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तितली किसकी रचना है? आपका ऑप्शन ऑप्शन देखिए अपने, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, अमृत राय या रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तितली किसकी रचना है? तो तितली आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका कहता है, अतीत की चलचित्र किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अमृत राय। बी नंबर है आपका प्रेमचंद्र। सी नंबर है महादेवी वर्मा। डी नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अतीत की चलचित्र ये किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है अतीत की चलचित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं जितना क्वेश्चन लिखा हूँ ये क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका क्या कहता है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवनी विधा, उपन्यास विधा, साक्षात्कार विधा या नाटक विधा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवनी विधा हो जाएगा। कलम का सिपाही किस गद्य विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, मेरी असफलताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, आत्मकथा विधा, उपन्यास विधा, जीवनी विधा या निबंध विधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मविधा, आत्मकथा विधा की ये क्या है? रचना है मेरी असफलता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, आत्मकथा विधा या निबंध विधा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवनी विधा इज करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, यानी कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए। क्वेश्चन नंबर टेन आपका क्या कहता है, केशव दास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास रीति काल के कवि हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके बता रहा हूँ 2024 बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछेगा, केशव दास किस काल के कवि, क्योंकि ये क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। कम से कम बता रहा हूँ 7 सेट में कम से कम 4 सेट या 5 सेट में ये क्वेश्चन पूछता है केशव दास किस काल के कवि है। तो केशव दास किस काल के कवि है? केशव दास रीति काल के कवि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ से आपका व्याकरण का पोर्शन चालू हो गया। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अधि का उपसर्ग क्या होगा? अधि का उपसर्ग क्या होगा? और उपसर्ग मतलब होता है यानी कि जो शब्द दिया है वो उस शब्द में पहले लिखा होता है। यानी कि देखिए ऑप्शन, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 कहता है अधिकार, अंधकार, अंधेरा या अनार। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अधि लिखा है, शब्द के पहले आना चाहिए अधि, तो ये पूरा शब्द है, शब्द के पहले क्या आ रहा है? अधि आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब देखिए अंधकार में अधि नहीं आ रहा है, उसके बाद अंधेरा में अधि नहीं आ रहा है, अनार में अधि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्या कहता है? ता का प्रत्यय कौन सा होगा? उपसर्ग में पहले लगता है और प्रत्यय में लास्ट में लगता है। यानी कि ये देखिए बंधुत्व, तो लगा है यानी ता नहीं लगा, इसलिए ऑप्शन कट गया। यहाँ पे वाह लगा है, ता नहीं लगा, इसलिए ये भी कट गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा? आई लगा यानी लिखाई, क्या लगा है आपका? आई लगा है, ठीक, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे लिखा है लघुता, यानी कि यहाँ पे ता लिखा, यानी कि प्रत्यय लास्ट में आता है, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है? करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? पाप पुण्य में एक समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाप पुण्य में समास है। अब भाई भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपका आ गया पाप और पुण्य, देखिए पाप पुण्य यहाँ पे और आप लोग लगा देंगे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ पे पाप और पुण्य आ सकता है, यानी कि और जिसके बीच में आ गया वहाँ पे आप लोग समझ लिए कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक, जहाँ पे और आ जाएगा वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है? आग का तत्सम रूप होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आग का तत्सम रूप क्या होगा? अग्नि, आग, आंधी या अन्न, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। जो आग का तत्सम रूप होता है वो होता है अग्नि। आग आपका नहीं होगा, क्योंकि आग तो ये खुद से कौन सा रूप है? ये तद्भव रूप है, ठीक। ये आधी, आधी तो होगा ही नहीं, अन्न तो होगा ही नहीं। आप लोग कमेंट में बताइए अन्न का तद्भव रूप क्या होगा? आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक। उसका रिप्लाई मैं अवश्य दूंगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? संसार का परिभाषित शब्द होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार का परिभाषित शब्द क्या होगा? मरकट, विश्व, कपट या चीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व। विश्व इज करेक्ट। विश्व का मतलब होता है संसार और संसार का मतलब होता है विश्व। तो संसार का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व, ठीक। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मरकट का परिभाषित शब्द क्या होता है। एक मरकट का परिभाषित शब्द आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग क्या कहता है? चंद्रमा का परिभाषित शब्द होगा। चंद्रमा का परिभाषित शब्द क्या होगा? मयंक, इंद्र, दिवस या प्रसून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयंक। मयंक, मयंक मतलब होता है चंद्रमा और चंद्रमा मतलब होता है मयंक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है? इत्यादि में संधि होगी। इत्यादि में संधि कौन सी होगी? यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो इत्यादि में यण संधि होगी। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी यण संधि को एकदम आसान तरीके से पहचान सकते हैं। अगर किसी वाक्य में आधा कुछ आ जाए, यानी आधा त आ जाए, आधा कुछ भी आ जाए, तो आप बेहिचक मारिएगा यण संधि पे टिक। ओके, ये बहुत ही शानदार ट्रिक था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है? अत्याचार में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, अयारी संधि या वृद्धि संधि। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, अवश्य कमेंट में देंगे, ठीक। अत्याचार में कौन सी संधि है? यहाँ पे आधा त आया है, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिए, अत्याचार में कौन सी संधि है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, शोक, वात्सल्य या जुगुप्सा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो ये करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है?
सोरठा में पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी कितने मात्राएं होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, सोरठा में पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, 24 24 या 14 14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 11 मात्राएं होती है पहले चरण में और तीसरे चरण में। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि दूसरे चरण में और चौथे चरण में, दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका ऑप्शन, इन्हीं तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक, इसे आप कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। ठीक, अगर आप क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।